जो बेटा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए चला था, पर वो बेटा ख़त्म हो गया, पर भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। ज़मीनी विवाद दुनिया का सबसे बड़ा विवाद है और अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि फितने की बुनियाद है तीन, जन, ज़र और ज़मीन। यानी यही वो ज़मीन है जिसके चलते खून, मारपीट, खून खराबा सब कुछ लोग अंजाम दे देते हैं और मक्कारी और चालाकी से एक दूसरे की ज़मीन हड़प करके फिर तीसरे या चौथे को बेच देते हैं और फिर कई तरीके से धन इकट्ठा करते हैं। इस धन इकट्ठा और इस ग्रस्त तमाम नीतियों के तहत और तमाम सिस्टम को इस हिसाब से निचोड़ते हैं कि भ्रष्टाचारी विधायक से लेकर के तमाम पदाधिकारी संलिप्त होते हैं। लेकिन एक मामला चौकी धबरसिया का है। यहाँ एक व्यक्ति की ज़मीन, मिर्जातपुर टोला का है, यहाँ एक व्यक्ति की ज़मीन दूसरे लोग, जिस प्लॉट में अभी खड़ा हूँ, यहाँ कल 3:30 बजे दिन कुछ लोग आए थे ट्रैक्टर लेकर के, बहुत सारों सामान लेकर के, कट्टे हथियार लेकर के, ऐसा इन लोगों का कहना है। और यहाँ कुछ घर वगैरह भी बनाए गए थे, जैसे मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ और इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ परछट्टी लगी हुई है। तो ये लोग बनाए थे इसलिए कि शायद दूसरे लोगों का दावा है, ज़बरदस्ती हम लोगों को सताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग इस पर अभी ये कब्ज़ा कर लेंगे ताकि दूसरे लोगों की जो गैर मुनासिब दावा है वो खारिज हो जाए, ऐसा सोच करके इन लोगों ने किया था। लेकिन उसके बावजूद ये इतने चालाक और शातिर हैं कि बंदूक कट्टा के साथ साथ ये घर उखाड़ देते हैं और यहाँ से हटाने पर धमकी देते हैं कि आप लोग ज़मीन को खाली कर दो। जानते हैं पूरा मामला क्या है इन्हीं के लोगों से। कल हुआ था ये कि अकेले हम थे यहाँ अपने घर में और उधर से ट्रैक्टर एक में कस के आदमी आया 50-60 और आके तोड़ फोड़ करके मेरा पूरा घर, चापाकल, हर चीज़ लेके चला गया। तो सामान लेकर वो चला गया। अच्छा, कौन लोग थे वो? तारिक का आदमी था, तारिक और सुल्तान था। सुल्तान और तारिक और सुल्तान से आपका क्या संबंध है? संबंध कुछ नहीं है, जमीनी विवाद, जमीन का मामला है। क्या, कैसे? जमीन हम खरीदे हैं उसको। हाँ, वो भी कहता हम जमीन खरीदे हैं। अच्छा, आपका रजिस्ट्री के वाला मोटेशन सब हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है रजिस्ट्री मोटेशन। अभी जमीन प्रशासन आए थे, उन लोगों ने क्या कहा? 10 साल से वो जमीन जोत रहे हैं, अभी तो जोत रहे हैं वो जमीन। हाँ, अभी घर बना रहे हैं। तो ये ज़मीन पर कितने दिनों से ये तारीख के लोग दावा कर रहे हैं? यही 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। तो आपने प्रशासनिक तौर पर कहीं शिकायत की? जनता दरबार में। जनता दरबार में आप किए थे? तो जनता दरबार में क्या कहा? वहाँ फैसला मिला हमको। क्या मिला? आपका खेती है, आपका फसल है, जमीन भी आपका है, आप काट सकते हैं। इसलिए हम अपना ढेजा काटने के लिए आए थे, काटे। उसके बाद ये घर बनाए। घर बनाने के बाद हम रहने लगे। सामान पूरा सामान लेकर यहाँ आ गए हम लोग। वो अकेले चुपके से आके, वो चुपके से आकर के मतलब पूरा सामान को तोड़ फोड़ काट करके मतलब ट्यूबवेल भी उखाड़ लिया, वो घर भी तोड़ लिया, सोलर बैटरी जितना था वो सामान सारा लेके चला गया। सामान भी जितना था वो भी सामान, सोना चांदी मेरे को वो सामान ले गया वो। आपने FIR किया है? जी किया है। FIR किए हैं? पुलिस आकर के क्या जांच पड़ताल करके गए? हाँ, यहाँ जांच में आया था, इंक्वायरी करके गया, पता नहीं क्या करेगा। पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यही कहेंगे जो सच है उसी का साथ देना चाहिए। मेरे 10 आदमी यहाँ सब कोई बोला है ना, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। वो तो चाचा से लिया है जमीन ने। हाँ, और जो है उसका चच्ची जो है उसको दिया है और उसका चचा जो है फिर बाप से लिया है, बशीर से। और केवला से केवला दर केवला किया है। ये जमीन पर जो है पूरा हकदार इनका है। और दूसरे लोग दावा जो कर रहे हैं वो गलत आवाज़ कर रहा है, मेरा हिसाब से गलत कर रहा है, वो जबरदस्ती कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भूमि विवाद को जानबूझकर विवाद को खरीदा गया है। अच्छा, ये जानते हुए कि इस भूमि को खरीदने के बाद इसका क्या अंजाम होगा और कैसे कैसे मसले से गुजरना पड़ेगा। एक्चुअली दरअसल बात इसमें ये हुआ है कि जो पहला पक्ष है मोहम्मद आज़ाद, ये जो आबिद है
जिनसे ज़मीन उनकी मरहुमा से खरीदा था। यानी कि जो खलील थे और बशीरुद्दीन थे, ये चाचा भतीजा, इसी प्लॉट में केस चल रहा था। उन लोगों का मालिकाना हक में कुछ अनबन थी, हिस्सा कसी को लेकर के वो लोग इस ज़मीन पर पहले केस चलाया। जब लगभग यूँ समझिए कि 2014 के शुरुआती महीने में 2012-13 या 14 के आसपास ही होगा ये। और केस चलने के दौरान DCLR के वहाँ केस चल रहा था। और इसी दौरान क्या होता है, जो अगला फ्रीकेन होता है तो वो खलील से ये ज़मीन खरीदता है, ये जानते हुए कि इस ज़मीन पर भूमि विवाद का केस चल रहा है दोनों पक्षों के बीच में, चाचा भतीजा के बीच में। और ये जानते हुए भी उस ज़मीन को उसने खरीदा और तत्काल पैसे के बल पे, अपने कुछ संबंधियों के बल पे वो तत्काल उसको म्यूटेशन भी करवाया। और म्यूटेशन करवाने के बाद वो चुप रहा, गुप्त रहा, घर में बैठे। उसके बाद कुछ दिन बाद, साल बीते साल के अंत तक जजमेंट आता है उस चाचा भतीजा के बीच में। इसमें जो है खलील का जो दावेदारी होता है वो DCLR के वहाँ से रद्द की जाती है कि आपका यहाँ पर मालिकाना हक अब नहीं बचा, हिस्सा नहीं बचा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो तारिक के पास जो खलील ज़मीन बेचा था तो उसका वो रजिस्ट्री अवैध हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसका हक नहीं बचता है तो जो उसने पहले से जो रजिस्ट्री करके जो ज़मीन किसी को बेचा हो या दिया हो तो वो कहाँ से जो है मान्य होगी। तो इस बिना पर वो रजिस्ट्री करके अगला व्यक्ति जो तारिक थे वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। और फिर क्या होता है कि 2014 में जो बशीर जो इस केस को जीतते हैं तो बशीर क्या करता है कि अपना बेटा आबिद को ये ज़मीन लिख देते हैं। और आबिद कुछ दिन बीतने के बाद, यानी दोबारा बीतने के बाद ये ज़मीन फिर क्या करता है, अपनी बीवी को देता। और उनकी बीवी अपनी देख रेख के लिए, अपनी जो जैफा हालात में देख रेख के लिए वो अपनी जो है अपने भाई को, इसको भतीजा को दे देते हैं। भतीजा को वो देते हैं 2014 में। और उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये ज़मीन को अवैध रूप से कोई ऑलरेडी पहले बेच चुका है। अच्छा, इनको खुद भी नहीं पता। और उसके बाद ये ज़मीन उनके अंडर में पहले से भी था और इनका जो है फसल जो भी होता था उनको मिलता रहता था। हम लोग तो गांव के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ये ज़मीन जो है आबिद लोगों का है, ये ज़मीन बशीर लोगों का है, ये ज़मीन उनके भाइयों लोगों का है। और फिर ये ज़मीन उनके पोता के पास आया, यानी आज़ाद के पास आया। फिर जैसे केवाला जैसे 2014 में आज़ाद को करके दिया गया उसकी मोहतरमा के तरफ से। फिर जो है क्या होता है कि 2014 बीत गया, फिर इन लोगों का भी म्यूटेशन हुआ, रसीद कटने लगी, चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। लेकिन अगला आदमी गुप्त रहा क्योंकि उनको पता है कि हम अवैध रूप से ज़मीन खरीदे हैं। ये ज़्यादा दिन तक जो है वो पचा नहीं पाया, देखा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। फिर जाकर के धीरे धीरे जो है 3-4 महीना पहले वो जो है प्रयास किया कि इस ज़मीन में हम भी अपना दावा थोपें। जब ऐसी बात आई और आज़ाद के फैमिली के साथ जब नोकझोंक करने लगा खेतों पर, तो लोगों ने इस मसले को गंभीरता से लिया। गांव के लोग जो है फिर से जो है पंचायती बैठाई और दोनों के कागजात को टटोलने लगे। बहुत सारे लोग आए और दोनों के कागजात देखने लगे। देखने के बाद कुछ लोगों को तथ्य सामने आए कि इसमें कुछ त्रुटियां जो है तो पुराने लोग हैं जो अपने मेल मिलाप के तहत कागजाती मसले को इतना गंभीरता से ना लेकर के मेल मिलाप के हिसाब से अपना वो लोग बंटवारा करके खा रहे थे और अपना अपना हिस्सा बेच के चले गए। लेकिन फिर क्या होता है कि ये विवाद एक तरह से छोटा सा विवाद छोड़ के वो चले गए हैं और तारिक इस मसले में आकर के घुस गया है, जिसके वजह से ये पनप गया। तो लोगों ने जो पंचायती में जो बैठने के बाद जो दोनों पहलुओं के जो दोनों पक्षों के जो पेपर देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर कुछ न कुछ विभागीय त्रुटि भी है। क्योंकि एक ही ज़मीन में दोनों व्यक्तियों को कैसे म्यूटेशन करके दे सकते हैं और दोनों को कैसे रसीद काट के दे सकते हैं। और दोनों पार्टी आप अपने अपने घर में मुतमईन है। अगला तो जालसाजी से जो करके रखे हैं वो भी मुतमईन है, क्योंकि कागज़ के आधार पर किसी को भी क्लेम ठोक सकते हैं। तो ये तो हमारा भारत का संविधान ऐसा है कि यहाँ पर कागज़ और पेपर के तहत जो है किसी को भी दबोचा जा सकता है।
लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इस ज़मीन में थोड़ा सा विभागों को सीओ वगैरह अपने रुपए से काम किए जी, हैं, काम समझदारी किए से हैं। काम नहीं लिए हैं। जी, इससे पहले जो तत्कालीन जो सीओ थे और जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपना जो है संलिप्तता दिखाई है और उसने ये गलत तरीके से इसको इन्वॉल्व करके ये मसला को फंसा करके चला गया है, जिसकी वजह से आज ये नए ज़माने के लोग आपस में आकर के अभी गांव-गांव में लोग ये फसाद कर रहे हैं ज़मीनी विवाद को लेकर के। और जबकि विभागों ने त्रुटि किया है और उसके बाद जो है फिर आखिर में जो इनको जो फैसला मिला सीओ के यहाँ से, तो वो किसका पक्ष रखा गया? देखिए, जब फिर से जो आवेदन दिया गया, पहला पक्ष जो मोहम्मद आज़ाद के तरफ से सीओ साहब के यहाँ दरख्वास्त दी गई कि इस तरह का जो है हमारे खेत में जो है अड़चनें डाली जा रही है, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस ज़मीन पर दोबारा वो जो है अपना हक जताने का प्रयास कर रहा है। तो इसकी लिखित सूचना जो है सीओ साहब को दी गई। सीओ साहब जो है अपना क्या कहता है कि कई बार उन्होंने जो है जनता दरबार में बुलवाए दोनों पक्षों का बयान लिया गया, दोनों पक्षों के पेपर्स को देखे गए, लेकिन पता ये चला कि अगला जो पक्ष थे तो वहाँ पर शायद एक बार हाजिर हुए थे या नहीं, लेकिन उसके बाद उसकी हाजिरी नहीं हुई। और फिर सारे पेपर को जांचने के बाद जो है तत्काल जो है सीओ साहब जो है अपना क्या बोलता है जनता दरबार के जो है जजमेंट में वो स्पष्ट कर दिए हैं कि ये ज़मीन जो है मोहम्मद आज़ाद को मिलनी चाहिए और उनकी है। पेपरों से ये स्पष्ट होता है और इनको इनका हक दिलाने का आश्वासन दिया कि आपको किसी तरह का भी अगर कोई स्थान में अगर मतलब जो खेत है उसमें अगर आपको दावेदारी में कोई अड़चनें डालती हैं तो आप सूचना दें प्रशासन को और विभाग को भी, ताकि हम लोग तत्काल आपको कार्रवाई करके आपको आपका हक दिला सकें, या जो भी कोई जो असामाजिक